सोचिए, बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाएगी। भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा शहर होगा जहां डॉक्टर अंबेडकर की जयंती नहीं मनाई जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है? खुद बाबा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे, या कुछ ऐसा लिख जाओ। अमर होना क्या होता है? यही होता है अमरत्व। दुनिया में कोई अमर नहीं है। कोई 90 साल, कोई 100 साल, आप ज्यादा केयर कीजिएगा तो 110 साल जी सकते हैं। आप बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह तप करेंगे तो 200 साल, लेकिन मरना तो है। शरीर खत्म तो होगा। जिंदा क्या रह जाता है? अमर क्या होता है? सम्राट अशोक, सोचिए, तथागत बुद्ध, अगर उन्होंने धम्म पद अपनाया नहीं होता तो दुनिया नहीं जानते। अगर वो राजपद अपनाते, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, राजपद अपनाते तो कौन जानता? उनके राज्य के लोग जानते, 2-4 और राज्य के लोग जानते, लेकिन उन्होंने धम्म पद मतलब मानव कल्याण का मार्ग अपनाया। पूरी दुनिया जानती है। सम्राट अशोक को क्यों जानते हैं? एक ऐसा राजा जिसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को धम्म, मानवता की सेवा में भेज दिया। मैं जब भी धम्म कहता हूं तो ये किसी तरह का कर्मकांड, पूजा पाठ, आडंबर नहीं है। इंसान को सही रास्ता दिखाना है, उसके हक अधिकार को लिए सचेत करना है। तो इस तरह से तमाम लोग जो है बहुजन समाज के, आप सोचिए, फूले, यह अप्रैल का महीना है। आज बीपी मंडल साहब, मंडल कमीशन के रचयिता, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। 13 अप्रैल है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फूले की जयंती थी। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस देश में किताबों ने बाबा साहब को मिटाने की कोशिश की, आज बाबा साहब पत्थर पर उगाए हैं। क्यों न उगाते? दुनिया में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि इससे बड़ा ज्ञानी, कंस्ट्रक्टिव और मानव कल्याण के लिए काम करने वाला कोई आदमी नहीं हुआ। लेकिन भारत के लिए क्या है? भारत मतलब आज सोचिए, आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, बगल में नेपाल है, इन सब का संविधान बाबा साहब से प्रेरित है। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत एक ही था, तब बाबा साहब काम कर रहे थे। इन तीनों मुल्कों में रह रहे वो लोग, भारत में क्या था? जब सम्राट अशोक की सत्ता खत्म होती है, उनके वंशजों की सत्ता खत्म होती है, किससे लड़ रहे थे बाबा साहब? तथागत बुद्ध जो है वो बुद्धमय भारत था उस समय। तब वो अहिंसा कह रहे थे कि पशु हत्या मत कीजिए, जानवरों का भक्षण कम कीजिए, शाकाहार अपनाइए। और उस समय सोने की चिड़िया थी, ज्ञान का केंद्र था। और जो लोग उस समय, तथागत बुद्ध जातिवाद के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, तथागत बुद्ध कर्मकांड के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ लोग थे जो उस समय कह रहे थे कि कोई ईश्वर है, क्योंकि सभ्यताएं भारत में तो मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया के पैरेलल थी, ज्ञान का केंद्र था। बीच में जब कुछ लोग कर्मकांड लेकर आए, बारिश को वो किसी देवता की पहल समझते थे, धूप को किसी देवता की पहल समझते थे। बुद्ध ने कहा ये सब प्रकृति है, नेचर है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद लगातार कर्मकांड हावी होता गया और पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या कर दी, उसके बाद कल्चरल हेजमनी पर कब्जा हुआ और देश को कर्मकांड के गर्त में डुबा दिया गया। हमारी सारी विरासत खत्म होने लगी, चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदारो हो। हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां खत्म होने लगी। और अंग्रेज के आने से पहले हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जाने लगे जहां कर्मकांड अपने सीमा पर था, विज्ञान खत्म हो रहा था, मानवता खत्म हो रही थी, बराबरी खत्म हो रही थी। महिला पुरुष के आधार पर इतनी गहरी खाई थी कि महिलाएं न तो स्कूल जा सकती थी, न पढ़ाई कर सकती थी, और जाति बना दी गई। कुछ लोगों ने अपने आप को राजा के तौर पर घोषित किया, कुछ लोग ने अपने आप को राजा से भी ऊपर गुरु के तौर पर घोषित किया और पूरे मानवीय सभ्यता को कुचल कर रख दिया। जातियां बना दी। किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी को पानी पीने का अधिकार नहीं था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था। और इन सब के खिलाफ लगातार बीच बीच में लोग लड़ते भी रहे। कबीर लड़े, उसके बाद
रविदास महाराज लड़े, फूले लड़े, पेरियार लड़े और न जाने ऐसे कितने लोग लड़े। और इसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर, आधुनिक भारत के निर्माता, 18वीं सदी में जब दुनिया आजाद हो रही थी, विज्ञान अपने चरम पर था, एक्सरे की खोज हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, भारत आज ही की तरह जातिवाद और मनुवाद में लिपटा हुआ एक देश था, जहां महिलाओं की दुर्दशा थी। राजा जो चाहे करता था, कोई नैतिकता का बोध नहीं था, कोई दंड विधान नहीं था। जाति के आधार पर दंडित होते थे लोग, जाति के आधार पर कर देते थे। सोचिए आप, जाति के आधार पर दंड था, नियम कानून था जिसको मनुस्मृति कहते हैं, जाति के आधार पर दंड विधान था, जाति के आधार पर राजा प्रजा था, जाति के आधार पर छूत अछूत और शूद्र था। बाबा साहब ने संविधान बना के एक झटके में सबको खत्म कर दिया। और बाबा साहब से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ तो इस देश की आधी आबादी को, जो आज एसपी, डीएम, कलेक्टर, राष्ट्रपति, फाइटर पायलट और पिता और पति की संपत्ति में अपना अधिकार जता रही हैं। उसके बाद जिनको जाति के आधार पर शोषित किया गया था, उनको उन्होंने हजारों जातियों को एससी, एसटी, ओबीसी का दर्जा दिया। बाबा साहेब ने आपके धर्म को भी सुरक्षित रखा। कहा कि भारत में कोई कितनी ही कम संख्या में हो, कितना ही निर्बल हो, दुर्बल हो, गरीब हो, लाचार हो, लेकिन उसको उसके उपासना का फंडामेंटल राइट्स है, वो जिसको चाहे पूजा कर सकता है। लेकिन वही बाबा साहब ने कहा कि देश विज्ञान से चलेगा, वैज्ञानिक टेम्परामेंट से चलेगा। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आरबीआई, डैम प्रोजेक्ट, तमाम मुद्दों पर बाबा साहब ने काम किया, बिना राग द्वेष के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा भाषण सुनिए उनका, एक एक तर्क की कसौटी पर कसा। और इसीलिए आज वही बाबा साहब का संविधान है तो आज मंदिर का मुद्दा भी सोल्व हुआ। सोचिए कितना रक्तपात हुआ, धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयां हुई, जाति के नाम पर कितना शोषण हुआ। बाबा साहब ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि यह संविधान आपको न्याय देगा, और जो शोषक थे उनको भी भरोसा दिलाया कि आप इंसान बनिए, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। बस आज से जो पीछे किए वो सब खत्म, आगे एक आधुनिक भारत का निर्माण कीजिए। जातियों में बटा देश, कबीलों में बटा देश, धर्मों में बटा देश, राज्यों में बटा देश को उन्होंने भारत का सपना दिखाया। और वो तमाम लोग जो उनके साथ थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। बाबा साहब ने 3 लोगों को अपना गुरु माना। उन्होंने तथागत बुद्ध, कबीर और फूले साहब को अपना गुरु माना है। सोचिए इस कड़ी में बहुत लोग, गायकवाड़ साहब, द्वितीय, साहू जी महाराज, तमाम लोगों ने उनके साथ खड़े हुए। और आज पूरी दुनिया में बाबा साहब अमर है। अब जब तक मानवीय इतिहास रहेगा, बाबा साहब भगवान के रूप में नहीं पूजे जाएंगे। मानवीय अधिकार, मानवीय मूल्य, मानवीय डिग्निटी, सम्मान के तौर पे पूजे जाते हैं और उनका सम्मान होता है। कहां दफन कर दीजिएगा। जैसे जैसे दुनिया स्कूल कॉलेज जाएगी, बाबा साहब का एकमात्र लक्ष्य था कि बिना कोई रक्त बहाए, बिना किसी का नुकसान किए, मानव मानव एक समान, सबको बराबरी का अधिकार हो, सबको बराबरी का मौका मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। कोई अमीर गरीब हो सकता है, आप उस आधार पर भेदभाव न कीजिए। जाति आधारित जो इस देश में जो कलंक है, आज भी जो चल रहा है, नंबर काटे जा रहे हैं। सोचिए अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान तब भी होता, लेकिन ऐसा ना होता। बाबा साहब नहीं होते तो ये देश तब भी होता, लेकिन ऐसा ना होता। और सोचिए अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान के बाद भी आज इस देश की दुर्दशा है, संविधान न होता तो क्या होता। और हां, एक बात और कह दूं, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वही है जो गैर बराबरी में भरोसा रखते हैं, जो महिला के तौर पे किसी का शोषण करना चाहते हैं, जाति के तौर पे किसी का शोषण करना चाहते हैं, धर्म के आधार पे किसी का शोषण करना चाहते हैं। तो जो बाबा साहब के खिलाफ है, उनके विचारों के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, वो शोषण का प्रतीक है, वो किसी तरह का शोषक है। चाहे वो लिंग के आधार पर शोषण करना चाहता है, चाहे जाति के आधार पर शोषण करना चाहता है, या फिर वो धर्म के आधार पर शोषण करना चाहता है। जो समानता, इक्वालिटी, फैटर्निटी में भरोसा रखेगा, वो डॉक्टर अंबेडकर से न इत्तेफाक रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप में मानवीय मूल्य है, अगर आप विज्ञान को मानते हैं, अगर आप नैतिकता से भरे लोग हैं, तो आप बाबा साहब को टाल ही नहीं सकते हैं। आज पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को
सिंबल ऑफ नॉलेज के तौर पे मनाती है। भारत के लोग शोषित, वंचित, पीड़ित, जिसका शोषण हुआ, मैं सोचे कोई महिला है, भले वो अग्र जाति की महिला है, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की महिला है, आप संवैधानिक टर्म में अगर मैं बात करूं, चलिए मान लीजिए हम वैदिक काल में जाते हैं या मनुस्मृति के हिसाब से बात करते हैं या तुलसीदास के रामचरितमानस के हिसाब से बात करते हैं, कोई ब्राह्मण समाज का महिला है, अगर वो अपने घर में पितृसत्ता पेट्रियार्कल के से उनको आजादी मिली तो डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया। आप किसी जाति, किसी धर्म की महिला हो, आपको जो हक अधिकार मिला वो बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में सुरक्षित किया। कोई ईश्वर नहीं आया आपके लिए लड़ने, कोई भगवान नहीं आया लड़ने, संविधान ने आपको अधिकार मुकम्मल दिया। मैं किसी ईश्वर या भगवान के खिलाफ नहीं हूं, मैं संविधान की बात कह रहा हूं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया है, जाति के नाम पर शोषण हुआ है। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर आप महिला हैं तो डॉक्टर अंबेडकर ने आपके लिए क्या किया। पढ़िए, बहुत सारे काम है। मैटरनिटी लीव तो एक छोटा मुद्दा है, काम का घंटा तो एक छोटा मुद्दा है, राष्ट्रपति भी आप बन सकती है तो बहुत छोटा मुद्दा है। उन्होंने आपकी डिग्निटी, आपका सम्मान संविधान में सुरक्षित किया, कानून में सुरक्षित किया। आप कल्पना कीजिए, जब एक आईपीसी नहीं होगा, जब एक कानून नहीं होता तो क्या होता। जब आज ये इतनी बुरी दुर्दशा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और ये देश मजबूत मुल्क बनेगा। ये देश विज्ञान अपनाएगा, ज्ञान अपनाएगा, बाबा साहेब के विचार अपनाएगा, बुद्ध की करुणा अपनाएगा, कबीर का तर्क अपनाएगा, रविदास महाराज का इक्वालिटी अपनाएगा, ये जगदेव प्रसाद की राजनीतिक विचारधारा अपनाएगा। यहां न जाने हजारों लालू यादव, मायावती जी, कांसीराम साहब और आएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने वो बीज लगा दिया है। ऐसे हजारों लोग आएंगे जो मानवता के लिए, समानता के लिए, इस देश की मजबूती के लिए लड़ेंगे और जो मानव को, गुरु घासीदास महाराज के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लास्ट में ही बात कहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध से बहुत प्रभावित थे, सम्राट अशोक से प्रभावित थे और उसी से आपका संविधान निकला है। बुद्ध ने कैसे करुणा का पाठ पढ़ाया, सम्राट अशोक ने कैसे, शिवाजी महाराज ने कैसे, साहू जी महाराज ने कैसे लोगों का अधिकार दिया एक राजा के तौर पे, अपने प्रजा का किस तरह से ख्याल रखा। सूत पिटक, विनय पिटक, न जाने कितने बुद्धिस्ट ग्रंथ है, वहां से संविधान आया है। करुणा, दया, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता जो प्रियम्बल है संविधान का। तो बाबा साहेब तब तक अमर रहेंगे जब तक मानवीय इतिहास रहेगा। लिख के रख लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।